हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि अनवांटेड किट को कब और कैसे लेना है, अनवांटेड किट लेने के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, अनवांटेड किट लेने के बाद आपका पीरियड कब स्टार्ट होता है। तो हम आज पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, जो अनवांटेड किट होती हैं ये एक अबॉर्शन किट होती हैं। जब भी आपको अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये प्रेगनेंसी को हटाने के लिए किट होती हैं। जब भी आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो सबसे पहले आप फर्स्ट काम करें कि अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में आपको किट लेना है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की इमरजेंसी ना हो। जब भी आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो सबसे पहले आपका पीरियड मिस होता है। पीरियड जैसे ही मिस होता है आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा तो फिर आपको डिसीजन लेना है आपकी फैमिली वगैरह से कि आपको बच्चा रखना है या नहीं रखना है, आप बच्चा रखने के लिए सेट हुए हैं या नहीं। आपका डिसीजन कंफर्म हो जाए उसके बाद अगर आप किट ले रहे हैं, आप अनवांटेड किट लेके आ जाते हैं। अनवांटेड किट में एक पैकेट होता है, इसमें 5 टैबलेट निकलती हैं, जो कि एक मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट होती है और 4 मिसोप्रोस्टोल की होती हैं। तो जब भी आप किट लेते हैं तो आपको खाने का तरीका सही से याद होना चाहिए, जिससे कि आपका केस अच्छे से क्लियर हो जाए। जो मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट है उस टैबलेट को आपको 1 तारीख को ले लेना है। 1 तारीख को सुबह मॉर्निंग में आपको 9 बजे ले लेना है। और जब भी आप ये टैबलेट लेते हैं तो आप इस टैबलेट को पानी के साथ भी ले सकते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप इस टैबलेट को दूध के साथ या चाय के साथ ही ले। इस टैबलेट को आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना चाहिए, इसके बाद आपको ये टैबलेट ले लेना है। तो 1 तारीख को आपने बड़ी वाली जो मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट है वो ले ली। फिर जो 4 टैबलेट और बचती हैं वो मिसोप्रोस्टोल की होती हैं। तो उसमें से 2 टैबलेट आपको 2 तारीख को ले लेना है और 2 टैबलेट आपको 3 तारीख को ले लेना है। लेने का टाइम आपका सेम रहेगा। जैसे आपने 1 तारीख को 9 बजे लिया वैसे ही 2 तारीख को भी 9 बजे लेना है, 3 तारीख को भी 9 बजे लेना है। आपने फर्स्ट वाली टैबलेट को पानी के साथ लिया तो सेकंड वाली जो 2 टैबलेट लेंगे उसको भी पानी के साथ लेना है। थर्ड दिन आप 2 टैबलेट लेंगे वो भी आपको पानी के साथ ही लेना है। इस टैबलेट को लेने से पहले आपको हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है, उसके बाद आपको टैबलेट ले लेना है। ध्यान रहे कि जब भी आप टैबलेट लेते हैं तो आपको उल्टी नहीं होना चाहिए। अगर आपको उल्टी जैसा लग रहा है या फिर आपको उल्टी हो रही तो पहले आपको उल्टी की टैबलेट लेना है, इसके बाद आपको ये बच्चा गिराने की टैबलेट लेना है। क्योंकि उल्टी की टैबलेट अगर आप नहीं लेंगे और ये टैबलेट खा लेंगे तो आधे घंटे से पहले आपको उल्टी नहीं होना चाहिए। नहीं, टैबलेट उल्टी के साथ बाहर निकल जाएगा तो फिर आपका केस आधा अधूरा रह सकता है। इसलिए अगर आपको उल्टी जैसा हो रहा तो आप पहले उल्टी की टैबलेट लें, फिर ये टैबलेट लें। तो टैबलेट आपने ले लिया। 1 तारीख को आपको मिफेप्रिस्टोन की एक बड़ी वाली टैबलेट होती है वो लेना है। 2 तारीख को आपको 2 टैबलेट लेना है और 3 तारीख को आपको 2 टैबलेट लेना है। तो आपको टैबलेट लेने का डोज कंप्लीट हो गया। अब टैबलेट लेने के बाद आपके पीरियड कब स्टार्ट होते हैं। देखिए, जिस दिन आप बड़ी वाली टैबलेट लेंगे 1 तारीख को, उस दिन आपको किसी भी प्रकार का आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं होगा। 10 में से सिर्फ 1 आध लेडीज ही ऐसी हैं जिसको बड़ी वाली मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट खाने से पीरियड आ जाते हैं। वैसे तो इस टैबलेट को खाने के बाद किसी के भी पीरियड नहीं आते हैं। 10 में से 1 लेडीज ही ऐसी होती जिसके पीरियड आ जाते हैं, लेकिन सभी के नहीं आते हैं। जब 2 तारीख को आप 2 टैबलेट खाएंगे, 2 टैबलेट को खाने के बाद आपको 5 से 6 घंटे के बाद आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड आपके स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड फ्लो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। पीरियड में थोड़ा सा आपको क्लॉट भी निकलेंगे। ऐसे करते करते 3 तारीख आ जाएगी आपको। 3 तारीख को फिर जो 2 टैबलेट और बचती हैं वो ले लेना है। आपको 5 ही टैबलेट का डोज कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आपके पीरियड स्टार्ट हो गए तो आप बाकी की 2 टैबलेट ना खाएं, क्योंकि कंपनी ने 5 टैबलेट का डोज बनाया है, जो कि 5 ही टैबलेट आपको खाना होती हैं, जिससे कि आपका जो केस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। 5 ही टैबलेट लेने के बाद आपके पीरियड फ्लो और बढ़ जाएंगे और क्लॉट निकलेंगे। फिर वो आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन की प्रेगनेंसी को हटा रहे हैं। आप 1 महीना 40 दिन की प्रेगनेंसी को हटा रहे हैं या 1 महीना 50 दिन की प्रेगनेंसी को हटा रहे हैं या फिर पूरा आप 2 महीने की प्रेगनेंसी को हटा रहे हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप अनवांटेड किट खाते हैं या कोई भी बच्चा गिराने की किट खा रहे हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 महीने से कम आपकी प्रेगनेंसी का टाइम नहीं होना चाहिए और ना ही आप
आपका जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो 62 दिन से ऊपर होना चाहिए। 62 दिन से अंदर अंदर ही होना चाहिए, यानी कि 2 महीने तक की प्रेगनेंसी आपकी अच्छी तरह से अबॉर्ट हो जाती हैं। तो आप जब भी किट खाते हैं तो 2 महीने से पहले अगर आप किट खा लेंगे तो इससे आपका केस क्लियर भी अच्छे से हो जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। किट खाने के बाद आपको क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी आप अनवांटेड किट खाते हैं तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपका पेट दर्द होता है। आपका पेट दर्द इसमें होता ही है। तो जब भी आप किट खाते हैं तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में खाना है, जिससे कि आपको वो पेट दर्द की टैबलेट भी दे देंगे, दर्द की टैबलेट भी दे देंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होती हैं किट खाने के टाइम पर उन सभी की टैबलेट वो दे देंगे। और अगर आप नहीं खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से ला कर के खा रहे हैं, तो इसमें पेट दर्द तो सभी का होता ही है। जब भी किट खाते हैं आपका पेट दर्द होता, फर्स्ट वाली टैबलेट खाते हैं तब आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस दिन सेकेंड वाली 2 टैबलेट खाएंगे उस दिन आपका पेट दर्द भी होगा। पेट दर्द किसी का कम भी होता है, किसी का इतना तेज पेट दर्द होता है कि वो सहन भी नहीं कर पाते हैं। तो पेट दर्द के लिए आप डोट्रावेनिन टैबलेट भी ले सकते हैं या फिर मेप्टालिस्पास टैबलेट भी ले सकते हैं। मेप्टालिस्पास जो टैबलेट लेंगे पेट दर्द की, वो टैबलेट अपना काम करेगी और जो आपने किट खाई है वो अपना काम करेगी। बस आपको दर्द कम हो जाएगा, आपका पेट दर्द बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि आपको दर्द ज़्यादा सहन ना करना पड़े। तो अगर आप अपने डॉक्टर के अंडर में लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पेट दर्द के साथ आपको 2-4 दस्त हो सकते हैं। अगर 2-4 दस्त से आपको ज़्यादा ही दस्त आए तो फिर ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। ऐसा नहीं कि आप घर पे ही बैठे रहें। आपको चक्कर जैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपका ब्लीडिंग जाएगा, ब्लड जाएगा, तो आपको वीकनेस लगेगी, कमज़ोरी लगेगी, तो आपको चक्कर जैसे भी फील हो सकते हैं। आपका जी घबरा सकता है, आपको बेचैनी जैसा महसूस हो सकता है। अगर आपको इनमें से कुछ भी हो तो आप तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिल सकते हो। तो जब भी आप बच्चा गिराने की टैबलेट खाते हैं तो ध्यान रहे कि आपको खटाई नहीं खाना है। खटाई आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से आपके पीरियड पर असर होता है, इसलिए आपको खटाई नहीं खाना है। आशा करती हूँ कि वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।